जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज 13 जून से यूजीसी नेट के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका जो फर्स्ट पेपर था उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट पेपर किस तरीके का आया था, फर्स्ट पेपर का लेवल क्या था, इसके ऊपर हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको यूजीसी नेट के संबंध में जो भी जानकारी आएगी सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ अब जो भी रेगुलर पेपर चलते रहेंगे हर एक पेपर के बारे में आपको बताया जाएगा। आज शाम को इवनिंग शिफ्ट का पेपर होने वाला है, फिर उसके बारे में भी आपको बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा। इस तरीके से यूजीसी नेट के जितने भी पेपर होंगे 13 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में हर एक पेपर के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा कि पेपर का लेवल क्या चल रहा है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब प्यारे साथियों, पेपर के लेवल के बारे में बात की जाए, बहुत सारे कैंडिडेटों से बात हुई है क्योंकि मैं यहाँ पे नेट के फर्स्ट पेपर का बैच चलाता हूँ। तो 5-7 कैंडिडेट थे हमारे बैच से जिनका आज पेपर था, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। इसके अलावा 2-4 और कैंडिडेट थे, उनसे मेरी बात हुई है। कुछ लोगों ने खुद ने भी मेरे साथ शेयर किया है। और यदि आपका पेपर इवनिंग शिफ्ट में होता है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे या फिर ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेरे साथ, आपको जितने भी क्वेश्चन याद रहते हैं प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सपोज डेट आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर होता है, कल मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होता है, तो पेपर कंप्लीट होते ही ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप फर्स्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं या फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर के बारे में आप जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहो, ये प्लीज़ इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे को दे सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हर एक कैंडिडेट का कहना यही था कि पेपर डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, पेपर एक मॉडरेट लेवल का है। यदि आपने एक बार सही ढंग से सिलेबस को पढ़ लिया ना तो प्यारे साथियों आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। पेपर बहुत घुमा फिरा कर नहीं आया है। ठीक है, ना तो पेपर घुमा फिरा के आया, पेपर बिल्कुल सही ढंग का आया है, बहुत डीपली भी नहीं आया। और यदि क्वेश्चन लैंग्वेज की बात की जाए तो क्वेश्चन लैंग्वेज भी मॉडरेट लेवल की थी, टफ लेवल की नहीं कह सकते। जिस कैंडिडेट ने सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लिया एक बार, क्वेश्चन आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत लेंथ भी नहीं थे। ठीक है, जैसे पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन 10-10, 12-12 लाइन के थे, अब की बार ऐसा नहीं था। तो जब क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं होते, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, तो क्वेश्चन को समझने में कम समय लगता है, तो उससे टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती। तो ओवरऑल प्यारे साथियों, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था। जिस कैंडिडेट ने कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लिया वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। क्वेश्चन लैंग्वेज भी डिफिकल्ट नहीं आ रही। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत लेंथी नहीं है, तो ओवरऑल टाइम की भी ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। तो यदि आपका आगे पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर को लेकर आप डर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात है नहीं। यदि आज के जैसा पेपर आता है तो आपका पेपर बहुत अच्छा खासा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपके साथ कुछ क्वेश्चनों को शेयर करते हैं जो हमें लोगों ने बताया है। और प्लीज़ मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आपका कभी भी पेपर होता है, चाहे आज शाम को हो, चाहे कल सुबह हो, चाहे कल शाम को हो, आप, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मेरे साथ फर्स्ट पेपर के संबंध में जो भी जानकारी है, आपको जो भी क्वेश्चन याद रहते हैं, प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। जैसे मॉडल के बाद एक क्वेश्चन था MOODLE से। ठीक है, इसके अलावा यूजीसी से क्वेश्चन बना था, केस स्टडी पद्धति से क्वेश्चन बना था, टी टेस्ट से क्वेश्चन बना था, शोध के प्रकारों से क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने एक प्रकार बताया था प्रमाणिक विश्लेषण। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बना था। रीजनिंग में प्यारे साथी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। यदि हम पिछले साल के पेपर की बात करें या उससे पिछले साल के पेपर की बात करें, 2-3 साल से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं। ठीक है, और अब की बार कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, क्योंकि रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग वाला पोर्शन होता है ना, वो सबसे ईजी होता है, ऑलमोस्ट सभी के सभी ठीक कर देते हैं। तो आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हो कि रीजनिंग भी बिल्कुल ईजी आया है, और ये ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा मैथ का जो क्वेश्चन था वो प्यारे साथियों औसत से एक मैथ का क्वेश्चन आया था। तो आजकल मैथ में भी प्यारे साथियों बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आने लग गए। जैसे रेलगाड़ी का आता था पहले, पाइप टंकी का आता था, अब की बार औसत से क्वेश्चन आया है।
तो औसत का क्वेश्चन हर कोई ठीक कर सकता है यदि औसत को सही ढंग से पढ़ रखा है तो। यदि हम मैथ के टॉपिकों की बात करें तो मैथ के टॉपिकों में प्यारे साथियों औसत का जो टॉपिक होता है ना वो एक इजी टॉपिकों में काउंट होता है। कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी से किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, हार्ड डिस्क से था, रैम से था, इस टाइप से क्वेश्चन था। मालवेयर से क्वेश्चन आया था। फ्रमवेयर मालवेयर मैं दोनों पढ़ा चुका हूं, तो मालवेयर से क्वेश्चन पूछा था। मर्दा प्रदूषण से प्यारे साथियों कथन कारण टाइप का क्वेश्चन था। क्योटो प्रोटोकॉल का क्वेश्चन था। इसके अलावा गैसों की मात्रा से संबंधित क्वेश्चन था। अब गैसों की मात्रा में प्यारे साथियों उन्होंने मिलान नहीं करवाया था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गैसों की मात्रा के साथ जुड़ा हुआ था, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन था। इसके अलावा विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों से संबंधित क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन कौन विश्वविद्यालय के सांविधायिक निकाय से संबंध रखते हैं। फिर नीचे 7-8 चीजें लिखी हुई थी, 7-8 अलग अलग पदों के नाम लिखे हुए थे, उनमें से हमें 3-4 को सेलेक्ट करना था। तो भाई हमने यूजी कंप्लीट कर लिया, पीजी कंप्लीट कर लिया, हमें इतना तो पता है कि विश्वविद्यालय में सांविधायिक निकाय में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो वो भी ठीक कर सकता है जिसने नहीं पढ़ा है। इसके अलावा प्यारे साथियों सबसे खास बात, आरसी भी बिल्कुल इजी टाइप की थी। पहले आरसी बहुत घुमा फिरा के पूछता था, अब की बात आरसी भी सिंपल बिल्कुल इजी टाइप की थी और स्टूडेंट कॉलेज से संबंधित थी जो आरसी थी। इसके अलावा प्यारे साथियों डीआई औसत के साथ जुड़ा हुआ था, डीआई औसत के साथ जुड़ा हुआ था। और प्यारे साथियों डीआई भी बिल्कुल इजी था। जिस कैंडिडेट ने आरसी और डीआई को थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना, वो प्यारे साथियों यहाँ पर 100% 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक करके आएगा। इस टाइप का आरसी और डीआई था। इसके अलावा एक रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हमें पता चला है। बाकी आज आपका पेपर था, तो आज आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो क्वेश्चनों को, या फिर ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप शेयर कर देना जो जो क्वेश्चन आपको याद हो, ठीक है। कमेंट मत करना, कमेंट में क्या होता है कि हो सकता है हम लेट देख पाए क्वेश्चनों को, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर शेयर कर देना कि सर ये क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में, जिससे कि हम और भी अच्छे से सभी को बता पाएं, ठीक है। तो प्यारे साथियों यदि आपका आगे कोई भी पेपर होता है, कभी भी होता है, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जो भी आपको क्वेश्चन याद रहते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। बिल्कुल डरना नहीं है फर्स्ट पेपर को लेकर, फर्स्ट पेपर बहुत शानदार आया है, बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका यदि आपने थोड़ा बहुत सही ढंग से पढ़ रखा है और आप यदि थोड़ा सा समझकर पेपर को करेंगे। चित्त को शांत रखना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव सोचना है। 100% बहुत गजब का स्कोर होगा। और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक उन मेरे प्यारे साथियों को जिनका अब इवनिंग शिफ्ट में पेपर होने वाला है या जिनका फिर आगामी समय में पेपर होने वाला है।